तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th मैथ। तो यहाँ पे आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में यहाँ पे जो ये दिया है, ठीक है, 1, 2 दूसरे ब्रैकेट में 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रमक है, ठीक है। यही हमको बताना है। तो यहाँ पे कैसे इसको करेंगे तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना समुच्चय ए 1, 2, 3 ये समुच्चय यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आर भी हमको दिया है, यहाँ पे 1, 2, 2, 1, ठीक है, ये दिया है, गिवन है। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 1, 2, 2, 1, ठीक है। तो इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1, यहाँ पे 1, 1 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका कंडीशन यही दिया है, इसका कंडीशन यहाँ पे दिया है 1, 1 नहीं दिया है, इसमें आर की वैल्यू में नहीं दिया, तो इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका कंडीशन दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सममित के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये सममित होगा क्योंकि आर सममित है क्योंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। और 1, 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1, 2 बिलोंग आर, 2, 1 बिलोंग आर, लेकिन 1, 1 इसमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। तो अतः आर सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः आर सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पर दिख रहा है। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 यहाँ पे दिया है, बी भी सेट दिया है, 4 5 6 7 तथा एफ का वैल्यू भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही है। इसमें हमको एक एडजेक्टिव चेक करना है, ठीक है। एक को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें पूरा इंग्लिश से रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो गिवन है 1, 2, 3, ठीक है, दिया है। और यहाँ पे बी का वैल्यू भी दिया है, बी सेट में भी दिया है 5, 6, 7 दिया है। अब इसमें जो फलन जा रहा है ए से बी जा रहा है, ठीक है, फलन जो हमारा ए से बी में जा रहा है। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार एफ की वैल्यू जो है, जो एफ का वैल्यू है 1, 4, 2, 5, 3, 6, ठीक है, यहाँ पे इतना दिया है। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे कि ए के प्रत्येक, ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब बी में है, ठीक है, ए का प्रतिबिंब बी में है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 4 तो 1 का 4, 2 का 5 2 का 5, 3 का 6 3 का 6। अब इसके आगे वाला जो नंबर है नहीं है उसमें, तो इसमें इस फलन में से जो है ए वाले मतलब सेट में से बी वाले सेट में दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन एक ही है, ठीक है, एक ही है क्योंकि
यहाँ पे हम इसका पूरा फुल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि F1 4 दे रहा है, F2 हमको 5 दे रहा है, F3 हमको 6 दे रहा है, तो इसलिए ये फलन जो होगा एक ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि यहाँ से जरूर आएगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम मेहनत से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और जहाँ पे कंफ्यूज मतलब जहाँ पे समझ में ना आता हो वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को मतलब पोस्ट करके वहाँ पे कमेंट करेंगे तो दिख जाएगा, तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे। 10 मिनट लगेगा रिप्लाई करने में, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, 10 मिनट में रिप्लाई पाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला यहाँ पे है, थर्ड वाला भी दिखा देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा प्रतिचित्रण फलन जो है हम लोग का r से r में जा रहा है, तो f(x) = e⁻x, तो x बिलोंग r द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f(1) की प्रतिचित्रण है, ठीक है। f(1) की जो फलन है f(1) की प्रतिचित्रण है, तो यही हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये NCERT चल रहा है, बस सेम इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके CBSE बुक में बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT सॉल्यूशन है ये। माना कि लोग मानेंगे कि माना डोमेन R के कोई दो अवयव x1 और x2 है। एक बार वीडियो को देख ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं। x2 है, अर्थात x1 x2 बिलोंग R, तब जो हमारा जो होगा फलन f(x1) = f(x2) क्या होगा, e⁻x1 = e⁻x2। अब यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आएगा, लोग हम लोग ले लेते दोनों तरफ, लोग e⁻x1 दोनों साइड का लोग लेने पर, ठीक है, x2। अब यहाँ पे लोग से लोग कैंसिल हो गया, तो हम लोग का जो बचा है यहाँ पे ई भी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ई। तो यहाँ पे ई की पावर जो है x1 x2। अब यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन होता है ये हम लोगों का प्रतिचित्रण दिखाता है कि एक ही है। प्रतिचित्रण f जो होता है फलन एक ही होता है, एक ही है। f को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम रहता है, जो नहीं पढ़े रहते हैं, एकदम से घूमते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग को हम बता दें कि ये फलन होता है, ठीक है, फलन। तो यहाँ पे अब सही दिख रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। और टोटल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे हमको दिखेगा उतना हम नोट्स करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इसका PDF भी चाहेंगे तो मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि पूर्णांक z के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया यहाँ पे दिया है द्वारा परिभाषित है, तो इसको हमको 2 × 4 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे मतलब मान फाइंड करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इसका जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन ए बी यहाँ पे इक्वल का होना चाहिए, ठीक है, इक्वल a+3b²। ये हम यही सेम यहाँ पे पहले नोट कर दिए हैं। गिवन सॉल्यूशन लिखकर जो गिवन है क्वेश्चन में वही लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आता है 2 और 4, तो यहाँ पे ए की जगह पे हमको 2 पुट करना है, बी की जगह पे 4, तो ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 4²। अब यहाँ पे इसको लिखते जाइए, या फिर यहाँ पे ऐसे इसके नीचे कर दीजिए। 2 + 3, इसका अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब यहाँ पे 2 या फिर इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए। 16 3 होता है 48, तो 2 + 48 तो = 48 और +2 करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो यही हुआ इसका आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए कितना आसान था, कितने अच्छे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन हम सोल्व करा दे रहे हैं। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन, तो इसमें बोला है कि यदि फलन R से R जहाँ f(x) = x² - 3x + 2 द्वारा परिभाषित है, तो फाइंड कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग बस बने रहिए।
थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन एफ आर से आर में जा रहा है फलन, जहाँ एफ एक्स जो है फलन है, जो फंक्शन है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है। देखिए केवल यही हम लोग अपने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अगर पेपर में, अगर बोर्ड के पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इतना लिख लीजिए, ठीक है। गिवन बोर्ड कॉपी, मतलब बोर्ड के पेपर में कैसे, बोर्ड एग्जाम में कैसे पास हुए हैं, इस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे मैथमेटिक्स गणित सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड यही करना है, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इतना हो गया। अब हम लोग इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसे इसको लिख लेंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर 3 बार करके, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब यहाँ पे 2 बचा है तो प्लस 2। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9x प्लस 4, ठीक है, इतना तो आता ही होगा। अब अगर हम लोग इसका करेंगे तो माइनस 6x क्यूब माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर, इतना हो गया। फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब फिर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x, यही हुआ इसका आंसर। अगर आप लोग और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके आगे और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इसको मीडियम रखना है। यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर में जा रहा है, एक ही इंजेक्टिव है। ये हमको यहाँ पे बता भी दिया है, ठीक है, साफ साफ बोल दिया है कि इंजेक्टिव है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, इसको कैसे करना है चलिए हम बता देते हैं, आप लोग इतने, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कि फलन एफ से आर में जा रहा है, जो फंक्शन है एक्स के पावर क्यूब द्वारा परिभाषित है। तो मान लीजिए कि मान लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको मान लीजिए कि x1 x2 बिलोंग x1 इक्वल नॉट x2, ठीक है। तो एफ ब्रैकेट में x1 इक्वल टू एफ x2, या फिर और लिख दीजिए यहाँ पे x की पावर क्यूब, तो यहाँ ये पावर से ये पावर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो बचा x इक्वल टू x2, यही हम लोग को मिला। तो यहाँ पे ये जो फलन होगा तो हम लोग लिखेंगे कि अतः फलन एक ही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोग लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो चलिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे 15 दिख रहा है, ये हमको इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए इसको आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 बना लीजिए इसको। इसमें बोला है कि बताओ निम्नलिखित प्रतिचित्रण अंतक्षेपी या आच्छादक है, डोमेन और रेंज को बताते हुए यह भी बताओ कि ये क्या भी एकीकी है या फिर बहु एकीकी, ठीक है। एक्स धनराशि है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिख रहा है, 7 ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे बता दे रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि, क्वेश्चन स्क्रीन पे हम लोग लगा देंगे या फिर बैक करके आप लोग देख लीजिए। इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में दिया था कि y इक्वल टू log x, ठीक है, log x ऐसे दिया था। अब इसको हम लोग को बताना कि एकीकी या फिर बहु एकीकी, यही हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिया है तो f(y1) इक्वल टू f(y2) ब्रैकेट 1, तो यहाँ पे दोनों तरफ log लेने पे तो log x1 log x2, ठीक है, x2, तो यहाँ पे log से log कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का फलन है f जो है एक एक ही है,
फलन जो है एक एक ही, तो f1 हम लोगों को क्या दे रहा है, log 1 दे रहा है। f2 हम लोगों को क्या दे रहा है, log 2 दे रहा है। f3 क्या दे रहा है, log 3 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन इक्वल टू धन राशियों का समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डोमेन इक्वल टू धन राशियों एक सेकेंड, इसका हम जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा क्वालिटी में लगा दे रहे हैं। राशियों का समुच्चय, ठीक है। और जो परिसर होता है, परिसर इक्वल टू लोग संगत धनराशि का समुच्चय ठीक है, समुच्चय। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग एक्स, तो एफ हम लोग का क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो एफ एक ही भी है और आच्छादक भी है, दोनों है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन तो हो गया। अब सेकंड वाले इक्वेशन में चलते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन भी हम लोगों का बहुत ही खतरनाक है। तो सेकंड वाला इक्वेशन हम लोगों का है y इक्वल टू रूट एक्स। थर्ड वाला है y इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, तो ये वाला दोनों आप लोग करके बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और मेरे को मोटिवेट नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग इसको करिएगा, क्योंकि मेहनत आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।